हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी साथी एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब दोस्त? कैसे हैं आप सब दोस्त? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बहुत शानदार। दीपेश, स्नेहा, श्रवण, राखी, नितेश, रामकृष्ण, नौसाद, निधि, नीतीश, शालिनी, अनामिका, गौरव, आकाश, पंकज, आनंद, क्षमा, रविपाल, उदय प्रताप, मुनिंदर प्रताप सिंह, लोकेश, रवि कुमार, अंकुश यादव, रवि करदम, निखिल, सौरभ, अंतिमा, वंशिका, अब्दुल वहाब, विशाल, योगेश, रामवीर, मनोज, दीपक, सिरोही, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। आप लोग जानते हैं कि एचसीएफ एलसीएम हम लोगों का चल रहा है और एचसीएफ एलसीएम में हम लोगों की 2 क्लास हो चुकी हैं और हम लोगों ने लगभग ऑलमोस्ट एचसीएफ के क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए थे। अब जो है, अब थोड़े से लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस पे हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर एलसीएम की तरफ हम लोग चलते हैं। बच्चे, सबसे पहले बात करूं टेलीग्राम पे मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चंस जो हैं उनकी अगर बात करूं तो सबसे पहले बच्चों ने कहा था, एक बच्चे का कमेंट मैंने पढ़ा, शायद वो पढ़ने की ज़रूरत थी इसलिए मैंने उस मैसेज को पढ़ा भी, कि सर मतलब थोड़ा सा डीप पढ़ाइए और डीप पढ़ाइए, क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं। लाइब्रेरी में हम बहुत सारे बच्चे हैं तो जब हम डिस्कस करते हैं तो यही निष्कर्ष निकलता है कि ये टाइप तो सर ने कराया ही नहीं है। ठीक है, ये टाइप तो सर ने पढ़ाया ही नहीं है। तो मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी यूपीएसआई के सिलेबस में आप लोगों को है उससे आपको इतना फालतू ही मिलेगा, कभी कम नहीं मिलेगा। और जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आपसे कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझे ये भी नहीं पता कि आपसे कौन कह रहा है कि आपको कम पढ़ाया गया है। मेरे दोस्त, मैं फिर से आप लोगों को एक बार याद दिला देता हूँ क्लास को शुरुआत करने से पहले कि 2021 से काफ़ी एनालिसिस करने के बाद, 2021 का काफ़ी एक्सपीरियंस होने के बाद, जो यूपीएसआई 2021 में हुआ है उसका एकदम बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करने के बाद और एक्सपीरियंस होने के बाद तब मैं आप लोगों के सामने हूँ। और दोस्त, यकीन मानिए कि आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। बस मुझे अपने तरीके से पढ़ाने दीजिए, मेरे तरीके से पढ़ते चलिए, है ना? ठीक है भाई, आप शानदार रिजल्ट अपना पा रहे होंगे, है ना? बहुत सारी चीज ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, वो दूसरे कॉन्सेप्ट, मतलब उसी कॉन्सेप्ट से हो रहा होता है, लेकिन हमें तरीका दूसरा फॉलो करना होता है। ठीक है, तो मेरे साथी, उसमें आप लोगों को क्या करना होगा, उसमें आप लोगों को चीजें मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने होंगे। ठीक है, बाकी मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ। खैर, सोचने वाले तो सोचते रहेंगे, आजकल तो भगवान से भी लोगों को दिक्कत है, तो मैं तो क्या, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ। घर के लिए कौन सा क्वेश्चन दिया था मुझे एक बार बताएंगे? कल हमने समान शेषफल के बारे में पढ़ा था कि समान शेषफल, लंबी भाग विधि का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता चुका था, संख्याओं को मानने वाला कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता चुका था, जोड़े में आप लोगों को बता चुका था मेरे दोस्त। चलिए, बहुत शानदार। इस क्वेश्चन को मुझे बताने की कोशिश करिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इस क्वेश्चन को मुझे बताने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर मुझे सवाल लेना, फिर मुझे जवाब देना कि कहाँ से कौन सी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है ना? रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। देखिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ताओं का दूध है। पहली गुणवत्ता का दूध 609 लीटर है। पहली गुणवत्ता का दूध कितना है? तो आप कहेंगे 609 लीटर है। दूसरी गुणवत्ता का दूध जो है वो 667 लीटर आप लोगों को दिया हुआ है, 667 लीटर दिया हुआ है। और तीसरी गुणवत्ता का दूध जो है वो 725 लीटर आप लोगों को दिया हुआ है। तीसरी गुणवत्ता का दूध 725 लीटर आप लोगों को दिया हुआ है। समान आकार की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप इस वर्ड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। उसने कहा है न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए समान आकार की, ठीक है, जिनमें विभिन्न गुणवत्ता वाले अलग अलग दूध को बिना मिलाए भरा जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि ये जो अलग अलग दूध आप लोगों को दिया हुआ है, इसे भरा जाना है और कम से कम बोतलें भरी जानी है।
और अलग अलग मतलब ये अलग अलग बोतलों में भरा जाना है, मिक्स नहीं करना है। तो मेरे दोस्त अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना, जब भी आप लोगों से समान आकार वाली, हाँ, समान आकार वाली आप लोगों से एक लैंग्वेज में कहा जाए कि समान आकार की वस्तुएं भरी जानी है और न्यूनतम संख्या बोले कि न्यूनतम बोतलें भरी जानी है, तो एक चीज थोड़ा सा सोचिए कि अगर कम से कम बोतल भरनी है तो एक बोतल के अंदर ज्यादा से ज्यादा दूध भरना होगा, तभी तो मेरे दोस्त कम से कम बोतल भरी जाएंगी। अगर उसने न्यूनतम संख्या में बोतल भरने के लिए कहा है तो वो आपसे ये चाहता है कि आप एक बोतल में ज्यादा से ज्यादा दूध भरो, तभी आप लोग जो है वो कम से कम बोतलें भर पाओगे। और ज्यादा से ज्यादा दूध भरने के लिए आपको दूध का मैसे निकालना होगा, यानी एक बोतल में ज्यादा से ज्यादा कितना दूध आ सकता है आप इनका मैसे निकालोगे। तो मैसे क्या बताया था, मैसे निकालने के बहुत सारे तरीके बताए थे, जिनमें से एक मैंने डिफरेंस मेथड भी बताया था, जिनमें से एक मैंने दोस्त मेरे डिफरेंस मेथड भी बताया था। तो अगर मैं डिफरेंस यहां देखूं तो 67 में से 667 में से 609 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे यहां 58 बचेगा। अगर मैं यहां देखूं यहां कितना बचेगा, 15 में से 7 गए तो 8 बचेगा, यहां 11, 11 में से 6 गए तो 5, यहां भी 58 ही बच रहा है मेरे दोस्त। तो या तो 58 इसका में से होगा या 58 का कोई फैक्टर इसका में से होगा। 58 में से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 58 से 609 डिवाइड नहीं होगा। तो आप कहोगे जी आपको कैसे पता चला कि 58 से 609 डिवाइड नहीं होगा, तो कभी भी किसी भी सम संख्या से विषम संख्या डिवाइड होती ही नहीं है। तो मेरे दोस्त 58 नहीं होगा तो 58 का क्या दूसरा फैक्टर 29 गुणा 2 लिख सकता हूं, हाँ या ना। अगर मैं 29 से चेक करता हूं तो आपने कहा 29 दूनी 58 होते हैं, 2 बचेगा, 29 एकम 29 डिवाइड हो जाएगा। 29 दूनी 58 होते हैं, 8 बचेगा, 29 तिया 87 डिवाइड हो जाएगा। 29 दूनी 58 होते हैं, 4 बचेगा, 145, 29 पंजे 145, सारी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं। यानी HCF जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे HCF जो आएगा, महत्तम समापवर्तक जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 29 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। यानी कि मेरे दोस्त जहां आपसे पूछा जाए एक बोतल में कितना मैक्सिमम दूध आ सकता है, तो आप कहना जी 29 मैक्सिमम दूध आ सकता है, 29 लीटर। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि एक बोतल में ज्यादा से ज्यादा दूध कितना आ सकता है, उसने कहा है बोतलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो वो कह रहा है कम से कम कितनी बोतलें भरी जाएंगी। तो बच्चे जब एक बोतल में ज्यादा से ज्यादा दूध आएगा तभी आप लोगों की कम से कम बोतलें भरी जाएंगी, ठीक है। तो अगर एक बोतल में 29 लीटर दूध है तो 609 लीटर दूध कितनी बोतलों में आएगा, डिवाइड करो, 29 दूनी 58, 29 एकम 29, 21 बोतलें तो इसकी भरी जाएंगी। एक बोतल में 29 लीटर दूध है तो 667 लीटर दूध कितनी बोतलों में आएगा, 29 दूनी 58, 29 तिया 87, 23 बोतलें इसकी भरी जाएंगी। एक बोतल में 29 लीटर दूध है तो 725 लीटर दूध कितनी बोतलों में आएगा, तो आप कहेंगे 29 दूनी 58 और 29 पंजे 145, यानी बोतलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी वो ये निकल के आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। ये निकल के आपके सामने आ चुकी है। तो बेटा आप लोग इन्हें बस जोड़ दीजिए, 3 और 1 4, 5 4 9 हो जाएगा, 2 और 2 4 और 2 6 हो जाएगा। यानी कम से कम हमें 69 बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी, 69 क्वेश्चंस की आवश्यकता हम लोगों को पड़ेगी। ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूं। बेसिकली आप न्यूनतम को देखने के बाद सोचते हो कि इसमें एलसीएम क्यों नहीं निकाला, लेकिन मेरे दोस्त वो न्यूनतम कहना क्या चाह रहा है एक बार उसको समझने की कोशिश करिए। 3 टाइप का दूध आप लोगों को दिया हुआ है। पहले दूध की मात्रा 609 लीटर है, दूसरे दूध की मात्रा 667 लीटर है और तीसरे दूध की मात्रा जो है वो 725 लीटर है। अब उसने कहा है कि इन्हें समान आकार वाली यानी साइज जो है वो बोतलों का सेम है, इन्हें कम से कम बोतलों में भरा जाना है और एक बोतल में एक ही तरह का लिक्विड हो यानी मिलाना नहीं है। तो मेरे दोस्त जब उसने कहा कि कम से कम बोतलों में भरा जाना है तो एकदम आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अगर कम से कम भरा जाना है, कम से कम बोतलें भरी जानी है तो मुझे एक बोतल के अंदर ज्यादा से ज्यादा दूध भरना होगा, तभी तो कम से कम बोतलें भरी जाएंगी। और अगर एक बोतल के अंदर ज्यादा से ज्यादा दूध भरना है तो दूध का मुझे मैसे निकालना होगा।
यानी एक बोतल के अंदर ज्यादा से ज्यादा दूध जो है वो 29 लीटर आ सकता है, एक तरीके का 29 लीटर आ सकता है। तो मेरे दोस्त 609 लीटर में कितनी बोतलें भरेंगी? 21 बोतलें भरेंगी। फिर देखो 667 लीटर में कितनी बोतलें भरेंगी? 23 बोतलें भरेंगी। और फिर देखो 725 लीटर में कितनी बोतलें भरेंगी? तो 25 बोतलें भरेंगी। तो मेरे दोस्त उसने टोटल बोतलों की संख्या पूछी है, तो कम से कम जो है, कम से कम जो है मेरे दोस्त कितनी बोतलें भरेंगी? तो आप कहेंगे 69 बोतलें भर रही होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फिर से यूपीएसआई का। ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई में आप लोगों से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यूपीएसआई का है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन का थोड़ा सा सुनिएगा। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ता वाला तेल है, अलग अलग गुणवत्ता वाला तेल है। प्रथम गुणवत्ता वाला 598 लीटर का तेल है, प्रथम गुणवत्ता वाला 598 लीटर तेल है। द्वितीय गुणवत्ता वाला 644 लीटर तेल है, 644 लीटर तेल है। और तृतीय गुणवत्ता वाला 667 लीटर तेल आप लोगों के पास मौजूद है। ठीक है भाई, एक समान आमाप, यानी कि एक समान आमाप नहीं है, आकार हो गए। एक समान आकार की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या, ध्यान से सुनना, न्यूनतम संभावित संख्या, बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या बोला है, तो जिनमें बिना मिश्रण किए अलग अलग गुणवत्ता वाला तेल भरा जा सकता है। अगर ओ आज तो क्लास होनी ही नहीं थी, दिमाग से निकल गया, मेरे दिमाग से निकल गया दोस्त। मैं तभी कहूं कि आज बच्चे क्यों कम हैं। मैंने लास्ट टाइम क्लास नहीं ली थी और लास्ट टाइम सर से बात की थी कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है मंडे टू फ्राइडे जो है इनकी क्लास रखेंगे, मंडे टू फ्राइडे इनकी क्लास रखेंगे और सैटरडे संडे इन्हें रिवीजन का टाइम देंगे, जिससे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा कर सके, प्रैक्टिस ज़्यादा कर सके। सॉरी सॉरी सॉरी, अब जब आए हैं तो कर ही लेते हैं, क्या जाता है भाई, जब आए हैं तो कर ही लेते हैं, क्या जाता है। सुनिएगा, हाँ, एक समान आकार की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वो कम से कम बोतलों की संख्या पूछ रहा है। तो मेरे दोस्त थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि अगर कम से कम बोतलें भरनी है तो मन से आवाज आएगी कि यार एक बोतल में ज्यादा से ज्यादा लिक्विड होना चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा लिक्विड होगा तो मेरे दोस्त तभी हम लोगों की कम से कम बोतलें भरी जाएगी। ठीक है भाई, अब देखिए, हाँ आमाप होगा भाई, नहीं पता है, हिंदी में मीनिंग नहीं पता है तो आमाप होगा। ठीक है, बराबर माप वाली है। तो बच्चे इसका मैसे हमें निकालना पड़ेगा दूध का। 14 में से 8 गए, कितना बचेगा? 6 बचेगा। डिफरेंस निकालिए, 14 में से 8 गए 6 बचेगा। यहाँ 13, 13 में से 9 गए 4 बचेगा, 46 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ देखोगे 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 6 में से 4 गया तो 2। या इनमें छोटा जो होता है, डिफरेंस छोटा जो होता है, या तो वही में से होता है या उसका कोई फैक्टर में से होता है। तो एक बार इसे चेक कर लेते हैं। 23 से काटा, 23 दूनी 46 होता है, कितना बचेगा? 13 बचेगा, 138 हो जाएगा। और 23 छिक्का 138 होते हैं, ये तो कट रहा है। 23 दूनी 46 होते हैं, 46 और 4 50, 18 और 23 अट्ठे 184 हो जाएगा, कट रहा है बच्चे। अगर मैं यहां से देखूं मेरे दोस्त, 23 दूनी 46 होता है, 20 बचेगा, 23 निम्मा 207 कट रहा है। यानी एक बोतल में आने वाला मैक्सिमम तेल कितना हो जाएगा? 23 लीटर हो जाएगा। अगर उसने बस पूछा होता कि एक बोतल में मैक्सिमम कितना तेल आ सकता है, अधिकतम कितना तेल आ सकता है, तो आप कहेंगे जी 23 लीटर जो है वो मैक्सिमम तेल आ सकता है। कितने लीटर? तो आप कहेंगे 23 लीटर जो है वो मैक्सिमम तेल आ सकता है, यही तो आप लोग बोलेंगे। लेकिन उसने मैक्सिमम तेल आपसे नहीं पूछा है, उसने कहा है कम से कम बोतलें कितनी भरी जाएंगी। तो अगर एक बोतल में ज्यादा से ज्यादा 23 लीटर तेल आ सकता है तो 598 लीटर में कितनी बोतलें भरी गई होंगी? तो आप कहेंगे 23 दूनी 46 होगा, कितना बचेगा? 23 छिक्का 138 होंगे। ठीक है, अगर मैं 644 लीटर में तेल की संख्या निकालूं, बोतलों की संख्या निकालूं, तो 23 दूनी 46 होगा और कितना बचेगा? 18, 23 अट्ठे 184 हो जाएंगे। ठीक है,
अगर मैं 667 में तेल की संख्या निकालू, बोतलों की संख्या निकालू मेरे दोस्त, 23 दूनी 46, 23 निम्मा 207 होंगे। यानी कम से कम बोतलों की संख्या कितनी हो जाएगी, सबको जोड़ दीजिए, 9 और 8 17, 23 को 3 हासिल 2, 2 और 2 4, 2 6, 2 8 हो जाएगा। यानी कम से कम 83 बोतलों का भरा जाना तय है मेरे दोस्त। इससे कम बोतलों को हम नहीं भर सकते, कम से कम जो है वो इन्हीं बोतलों को हम लोग भरेंगे। ठीक है, तो अगर वो पूछता है एक बोतल में आने वाला मैक्सिमम पदार्थ कितना होगा, तो आप 23 लीटर जवाब देना। और कम से कम बोतलें भरी कितनी जाएंगी, तो बेटा इन तीनों का योग ही क्या हो जाएगा, इन तीनों का योग ही कम से कम बोतलों की संख्या हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। तो 83 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। गुरुदेव क्या पूछे, जब हम 23 आंसर दे उस वो कहेगा कि एक बर्तन में आने वाला मैक्सिमम या अधिकतम पदार्थ कितने लीटर होगा, तो उस केस में आपको एचसीएफ को ही आंसर दे देना है। ठीक है वो अधिकतम संख्या, एक बोतल में आने वाला मैक्सिमम पदार्थ कितना होता है, वो 23 आएगा। और बोतलों की संख्या कम से कम वो 83 आएगी। भाई अब तो मैं ऑफ नहीं कर सकता, है ना, अब ऑफ नहीं कर सकता, आप पढ़ लो। देखो मैं भी तो दूर से आया हूं, अगर मुझे पता होता तो मैं भी तो आराम से आता फिर। चलिए, दिमाग से क्लिक ही नहीं किया, दिमाग में एकदम से निकल गई चीजें। देखिए क्वेश्चन कहने क्या रहा है, 84 गणित की किताबें हैं, 90 भौतिकी की किताबें हैं, यानी मैथ की कितनी किताबें हैं, तो आप कहेंगे मैथ की 84 किताबें हैं। आगे कह रहा है भौतिकी यानी फिजिक्स की जो है वो 90 किताबें आप लोगों को दी हुई हैं। और 120 रसायन विज्ञान की किताबें हैं, यानी केमिस्ट्री की जो है वो 120 किताबें आप लोगों को दी हुई हैं। प्रत्येक ढेर में कितनी किताबें होंगी, ताकि प्रत्येक ढेर की ऊंचाई भी समान हो। मैं अभी बता के आया हूं कि अगर वो समान आकार की बोल देता है, यानी प्रत्येक ढेर में कितनी पुस्तक होंगी कि प्रत्येक ढेर की ऊंचाई जो रहे वो समान रहे, तो आप ये देखिए कि एक ढेर में मैक्सिमम कितनी बुकें आ सकती हैं। तो आप अगर मैं एक ढेर में मैक्सिमम बुकें पूछूं, तो मेरे दोस्त क्या इनका में से मुझे निकालना होगा। 90 में से 84 गया 6, 120 में से 90 गया 30 बचेगा। बड़ा वाला अंतर तो आंसर नहीं होता, या तो छोटा वाला ही अंतर आंसर होगा, या तो छोटा वाला ही अंतर आंसर होगा, ठीक है, या फिर बच्चे इसका कोई फैक्टर आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए अब क्वेश्चन ने 84 दिया है, 90 दिया है, 120 दिया है, प्रत्येक ढेर में कितनी किताबें होंगी वो आप लोगों से साथी ये पूछना चाह रहा है। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूं, तो एलसीएम जो आएगा, एचसीएफ निकालता हूं तो एचसीएफ तो भाई 6 आना चाहिए। तो एक ढेर में तो मैक्सिमम जो है वो 6 जो है वो आप लोगों की रहनी चाहिए, बुक जो है वो 6 रहनी चाहिए, लेकिन उसने ढेर की संख्या पूछा है। देखो मैं बता देता हूं, अब देखना ध्यान से, 84/6 क्या हो जाएगा, 84/6 हो जाएगा 14। यहां से देखिए 90/6 क्या हो जाएगा, 90/6 जो है वो 15 हो जाएगा। और 120/6 क्या हो जाएगा, 120/6 जो है वो 20 हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से देखूं 20 और 15 35, 35 और 14 49 हो रहा है। गड़बड़ आ रही है क्या कुछ? देखिए अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इसके ऑप्शन पे मत जाओ, यहां मेरी बात को समझो। मैथ की कितनी किताबें हैं, तो आपने कहा 84 किताबें मैथ की हैं, ठीक है। फिजिक्स की कितनी किताबें हैं, तो आपने कहा 90 जो हैं वो फिजिक्स की किताबें हैं। और 120 किसकी किताबें हैं, आपने कहा रसायन विज्ञान की किताबें हैं। 3 तरीके की किताब आप लोगों के पास है, मैंने लिख दी। अगर वो ढेरी बनाना चाहता है और एक ढेरी में एक ही तरीके की पुस्तक लगाना चाहता है, तो वो आपसे पुस्तकों की संख्या पूछ रहा है जिसमें उनकी ऊंचाई समान हो, तो जस्ट उसका में से निकाल दो, फिर 6 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर 6 पुस्तक हम एक ढेरी में लगाएंगे तो सबकी ऊंचाई जो रहेगी वो समान रहेगी, और एक ढेर में एक ही तरीके की पुस्तक निकल के आएंगी। ठीक है,
अगर वो ढेरियों की संख्या आप लोगों से पूछ रहा है, मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, वो दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मैं दोनों क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। दोनों क्वेश्चन जो है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले वो आपसे पूछ सकता है कि एक ढेरी के अंदर मैक्सिमम किताब कितनी रखी जा सकती है। तो आप कहना कि एचसीएफ ही उस क्वेश्चन का जवाब होगा। यानी 6-6 बुकों की हम ढेरी बनाते चले जाएंगे तो सबकी ऊंचाई समान भी रहेगी और एक ढेरी के अंदर आने वाली मैक्सिमम पुस्तक भी आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है। लेकिन अगर वो ढेरियों की संख्या पूछता है, वो आपसे कहता है कि भाई वो जो बंडल बने, वो नंबर ऑफ बंडल कितने बने, तो मेरे दोस्त अगर 6 किताब की एक ढेरिया बनती है तो इन 84 किताबों की क्या 14 ढेरिया बनी होंगी। अगर 6 किताब की एक ढेरी बनती है तो 90 किताबों की क्या 15 ढेरिया बनी होंगी। ठीक है। और अगर 120 किताबों की ढेरिया बनानी है तो 6 से डिवाइड करेंगे, 20 ढेरी जो है वो यहां बन रही होंगी। तो तीनों को जोड़ेंगे तो हमारी जो है कम से कम ढेरिया जो है वो कितनी बन रही होंगी, 15 और 14 29 और 20 49 जो है वो ढेरी बन रही होंगी। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा, हाँ, विषयवार ढेर लगाना हो तो विषयवार ही तो कहा है। पहले 14 ढेरी जो है वो मैथ की बनेंगी, 15 ढेरी जो है वो फिजिक्स की बनेगी और 20 ढेरी जो है वो केमिस्ट्री की बनेगी। अलग अलग बन रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है। ऑप्शन ये मत लगाना, ऑप्शन बेटा ये लगाना जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये पूछा गया है सीजीएल 2016 में आपसे पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, भाई मैंने फुल पीडीएफ दे दी है कल, है ना। एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है। सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो गई है। कक्षाओं की संख्या कितनी है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। वो आप लोगों से साथी ये पूछना चाह रहा है कि बताइए भाई कक्षाओं की संख्या कितनी होगी। तो एक बार मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए, 17 पक्का? कैसे? हाँ, एलसीएम बताऊंगा बेटा, एलसीएम पहले, अभी इसके बाद एलसीएम कराऊंगा और उसके बाद जो है वो दोनों के मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। आपको पता लग जाएगा कि कहाँ एलसीएम निकालना है और कहाँ एचसीएफ निकालना है, आपको पता लग जाएगा। पहले एक बार मुझे ये बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। एक विद्यालय में 391 लड़के हैं, यानी लड़कों की संख्या कितनी है? अगर मैं बॉयज की संख्या आपसे पूछूं तो वो 391 जो है वो लड़के हैं। और लड़कियों की संख्या कितनी है? गर्ल्स की संख्या कितनी है? गर्ल्स की संख्या है 323। ठीक है भाई, बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर है। तो कक्षाओं की संख्या कितनी है ये आप लोगों से दोस्त पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, लड़के कितने हैं? 391 और लड़कियां कितनी हैं? 323। अगर हर कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बराबर हो, ऐसा वो बोल रहा है, समान बोल रहा है, तो आप लोग सबसे पहले इसका मैसे निकालिए। जब आप मैसे निकालेंगे तो मैसे कैसे निकलेगा? आप जस्ट इसका अंतर निकाल दीजिए। 11 में से 3 गए 8 बचेगा, 68 इसका मैसे आ जाएगा। या तो 68 ही इसका मैसे होगा या 68 का कोई फैक्टर इसका मैसे होगा। तो 68 इसलिए मैसे नहीं हो सकता क्योंकि 68 से कभी भी विषम संख्या डिवाइड नहीं होंगी। तो 68 का दूसरा गुणनखंड कैसे लिखेंगे? 34 दूनी 68 होता है।
अब हम 34 को चेक करेंगे। 34 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सम संख्या है, सम संख्या से कभी भी विषम संख्या डिवाइड नहीं होंगी। 68 का कोई तीसरा गुणनखंड नहीं होता क्योंकि 3 से 68 डिवाइड नहीं होता, लेकिन 68 का चौथा गुणनखंड हम देख सकते हैं, 17 चौका 68 भी लिख सकते हैं। अब मैं 17 से चेक करूंगा तो 17 दूनी 34, कितना बचेगा 5, 17 तिया 51, 17 एकम 17 होगा, कितना बचेगा मेरे दोस्त 15, 17 निम्मा 153 होते हैं। यानी कि 17 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इसका में से कितना हो जाएगा 17 होना चाहिए। बच्चे ये 17 क्या निकल के आया है, क्या कोई मुझे बता पाएगा कि ये 17 क्या आया है? तुक्का नहीं लगाना है, चीजें दिमाग से निकलनी चाहिए। क्या 17 कोई मुझे बता पाएगा क्या होगा? 17 जो है वो एक क्लास के अंदर अधिकतम संख्या है। 17 ही बॉयज होंगे और 17 पहले बॉयज की क्लास बन जाएंगी और फिर हर क्लास में 17 ही गर्ल्स होंगी। यानी एक क्लास के अंदर अगर मैक्सिमम छात्र, मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम छात्र कितने आ सकते हैं, तो जवाब होगा, अगर एक क्लास के अंदर मैक्सिमम छात्र आप पूछना चाह रहे हो तो 17 जो है वो मैक्सिमम छात्र आ सकते हैं। अगर उसने कहा होता कि एक क्लास के अंदर मैक्सिमम छात्र कितने आ सकते हैं तो मैं जवाब 17 देता, लेकिन उसने पूछा है कक्षाएं कितनी बनेंगी। कक्षाएं कितनी बनेंगी दोस्त, कक्षा की बात वो कर रहा है। तो अगर 391 लड़के हैं और एक क्लास में 17 लड़के आ सकते हैं तो इन लड़कों की ही कितनी क्लास हो जाएंगी? 23 क्लास तो इन लड़कों की बन जाएंगी। 23 क्लास तो इन लड़कों की बन जाएंगी। और अगर 323 लड़की हैं और एक क्लास में 17 लड़कियां आ सकती हैं तो आप कह सकते हैं 19 क्लास जो हैं इन लड़कियों की बन जाएंगी। उसने पूछा टोटल क्लास कितनी बनेंगी, तो आप दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल 42 क्लास जो है वो बन जाएंगी। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? नोट 23 ही तो बनेंगी, 17 एकम 17 होगा, 42 आ रहा है 44, देख लो 17 एकम 17 और कितना होगा मेरे दोस्त 17 एकम 17, 17 दूनी 34, कितना बचेगा 5, 17 तिया 51 होते हैं। ठीक है, 17 एकम 17, 17 निम्मा 153, नोट 3 12, हाँ ठीक है, ये 42 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ये 42 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैंने आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर एक क्लास में आपसे मैक्सिमम छात्र पूछता है तो वो 17 आएंगे। उसने कहा है, ये लाइन पढ़िए, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो गई। यानी हर क्लास में जितने लड़के आते हैं उतनी ही हर क्लास में लड़कियां भी आना चाहिए। तो मैंने बता दिया कि भाई आप 17-17 की ग्रुपिंग कर दो, 17 लड़के हर क्लास में होनी चाहिए और उतनी ही 17 लड़कियां हर क्लास में होनी चाहिए। तो सवाल का जवाब कितना आ जाएगा? अगर टोटल क्लास हमसे पूछी गई है तो 42 क्लास हो जाएंगी और एक क्लास के अंदर मैक्सिमम छात्र पूछे जाएं तो वो 17 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। 42 होगा, हाँ 42 ही है बेटा। एक विद्यालय में लड़के कितने हैं? 391 लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं? 323 लड़कियां हैं। यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है। सबसे बड़ी का मतलब जिसमें मैक्सिमम छात्र आ सके, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या, मतलब लड़कों की जो संख्या बनी हुई है, प्रत्येक कक्षा जो बनी है उसमें जो संख्या है लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो। यानी जितने आपने एक क्लास में लड़के बैठा रखे हैं उतने ही क्लास में जो है वो लड़कियां आपको बैठानी पड़ेंगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों ने निकाला इन दोनों का एचसीएफ, यानी कि एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा 17 स्टूडेंट आ सकते हैं। तो 17 स्टूडेंट, 17 लड़कों की क्लास कितनी बन जाएंगी? 23 क्लास होंगी। और यहां 323 लड़कियों की कितनी क्लास बन जाएंगी? 19 क्लास बन जाएंगी। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कह रहा है जी 19 ठीक होगा। 19 वाला प्राणी कौन है? 19 वाला प्राणी कौन है, एक बार बताना मेरे दोस्त, कौन है ये 19 वाला प्राणी?
नहीं भाई, बात को समझिए। उसने ये कहा है कंडीशन जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो गई। देखो, अच्छा इंग्लिश में एक बार देखना भाई, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है इन अ स्कूल 391 बॉयज एंड 323 गर्ल्स आर डिवाइडेड इनटू एज मैनी इक्वल क्लासेस एज पॉसिबल सो डेट द नंबर ऑफ, बेटा नंबर ऑफ बॉयज बोला है, नंबर ऑफ बॉयज इन ईच क्लास, नंबर ऑफ बॉयज इन ईच क्लास इज इक्वल टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच क्लास। वही तो है, मैंने 17 लोगों का तभी तो ग्रुप बनाया है। उसने ये नहीं कहा है कि क्लास जो है वो बराबर बनानी है, उसने ये कहा है कि एक क्लास के अंदर जितने आपने लड़के लिए हैं उतने ही लड़कियां आपको उस क्लास के अंदर लेनी होंगी। तो अगर मैं 17 लड़के, एक मैक्सिमम स्टूडेंट 17 आ सकते हैं, तो पहले मैंने सभी लड़कों के 17 के हिसाब से क्लास बना ली, तो 23 क्लास तो इनकी बन गई। अब 323 की 17 के हिसाब से बना ली, 19 क्लास इनकी बन गई। इन वाली हर एक क्लास में 17 लड़कियां हैं, इन वाली हर एक क्लास में 17 लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या क्या लड़कियों की संख्या के बराबर है हर एक क्लास में। तो यही तो वो क्वेश्चन कहना चाह रहा है, यही तो वो क्वेश्चन कहना चाह रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, मैंने कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे, है ना। अब जो है पहले मैं एलसीएम पार्ट आप लोगों का स्टार्ट कर रहा हूं, अब उसके बाद जो है दोनों के कराऊंगा, मिक्स कराऊंगा एलसीएम और एचसीएफ के, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि मेरे दोस्त ये एलसीएम का क्वेश्चन है, ये एचसीएफ का क्वेश्चन है। अभी तो मैंने आप लोगों को बताया भाई एचसीएफ चल रहा है, तो आप लोगों के दिमाग में भी, आप लोगों को दिमाग में भी ये फिट हो जाता था कि एचसीएफ ही निकालना है। तो मेरे दोस्त जब मैं मिक्स कराऊंगा तब आपको पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हम लोगों की जो है वो तैयारी किस लेवल पे पहुंची है। ठीक है भाई, कोई ब्लॉक नहीं है। एक कह रहे हैं बच्चे, कुछ कह रहे हैं 16वां क्वेश्चन बता दो। 16वां क्वेश्चन क्या होमवर्क वाला क्वेश्चन था? चलिए एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, फटाफट बताइए। यदि x और y का महत्तम समापवर्तक जो है वो 15 है, x और y का महत्तम समापवर्तक अगर 15 है तो क्या संख्या 15a हो जाएगी, दूसरी संख्या जो है वो 15b हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो 15a है और y की वैल्यू जो हो जाएगी वो 15b हो जाएगी। यही तो होगा भाई, अगर मैं से 15 दिया है तो संख्या पहली 15a हो जाएगी, दूसरी संख्या 15b हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है इस वाले एक्सप्रेशन का और इस वाले एक्सप्रेशन का एचसीएफ किससे विभाज्य होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो 36 हो गया मेरे दोस्त, 36 हो गया, मल्टीप्लाई में x की वैल्यू रख दीजिए 15 15 225 से स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे -81 और वाई स्क्वायर मतलब 15 15 15 15 कितना हो जाएगा 225 20 स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके सामने पहली संख्या ये आ चुकी है। अगर आप इसमें से कॉमन लेना चाहें, एक तो 225 कॉमन आ सकता है, आ जाएगा क्या, यहां से भी 9 कॉमन आ सकता है, यहां से भी 9, एक 9 कॉमन आ सकता है। तो आप देखेंगे यहां क्या बचेगा मेरे दोस्त, 4a स्क्वायर हो जाएगा और यहां से अगर आपने 9 कॉमन लिया है तो यहां से 9b स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? पहली संख्या ये क्लियर हो गई। अब देखिए दोस्त, इसमें वैल्यू पुट करिए, जब आप x की जगह 15a रखते हो तो ये हो जाएगा 81 गुणा 15a का स्क्वायर हो जाएगा 225a स्क्वायर हो जाएगा, होगा या नहीं। यहां देखिए 9, y की जगह वैल्यू रखते हो 15b का स्क्वायर करते हो तो 225b स्क्वायर हो जाएगा या नहीं। अब यहां से अगर मैं कॉमन लूं तो मेरे दोस्त यहां से 225 भी कॉमन ले सकता हूं और यहां से 9 भी कॉमन ले सकता हूं, आ जाएगा क्या यहां से 9। तो आप यहां से एक चीज समझिएगा, 9 जब यहां से लूंगा तो यहां क्या बन रहा है 9a स्क्वायर हो जाएगा और यहां क्या बन रहा है मेरे दोस्त b स्क्वायर हो जाएगा या नहीं। अब इन दोनों का एचसीएफ जो है, इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा मेरे दोस्त, ये तो कॉमन है नहीं, तो ये दोनों में कॉमन है, एक यहां भी है एक यहां भी है,
तो क्या इन दोनों का एचसीएफ जो आएगा वो 225 गुणा 9 आ जाएगा? इन दोनों का एचसीएफ जो है वो 225 गुणा 9 आ जाएगा। तो मेरे दोस्त उसने कहा है इन दोनों का एचसीएफ जो है वो किससे विभाज्य होगा। अब ये देख लो ये वाला किससे विभाजित होता है। तो क्या ये 120 से, सबसे बड़ी संख्या 120 से विभाजित होगा क्या? तो आपने कहा 15 15 225 होते हैं, 15 8 120 होते हैं। अब 8 से तो कटेगा नहीं, यानी 120 से तो डिवाइड नहीं होगा। फिर आपने देखा 225 गुणा 9 है, ये किससे डिवाइड हो जाएगा? तो क्या 180 से डिवाइड होगा? तो आपने कहा 15 15 225 होते हैं, 15 से काटा 12 12 आएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, क्या डिवाइड होगा? तो आपने कहा बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा। तो आपने कहा जी ये दोनों तो डिवाइड नहीं कर रही हैं। तो फिर आपने 135 से करके देखा, 225 गुणा 9 को 135 से डिवाइड करके देखा। तो आपने कहा 15 15 225, 15 निम्मा 135, क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? तो सवाल का जवाब क्या आ जाएगा? 135 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 135 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, एक्स और वाई का महत्तम समापवर्तक में से 15 दिया हुआ है। तो अगर में से 15 होता है तो दोस्त मैंने संख्या आपको बताई हुई है, पहली संख्या 15 ए होगी और दूसरी संख्या 15 बी होगी। तो उसने कहा ये दोनों संख्याएं x और y है, तो x की वैल्यू 15 a होगी और y की वैल्यू 15 b होगी। बस इस वैल्यू को उठा के यहां और यहां पुट करना है, इन दोनों का में से निकालना है। में से कैसे आएगा? जो इन दोनों में कॉमन होगा, इन दोनों में कॉमन है बस केवल 225 गुणा 9 कॉमन है, तो ये में से आ गया। ये पूछ रहा है ये में से जो है ये इनमें से किससे विभाजित होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो 135 हो जाएगा। हाँ, ये बात समझ में आ गई भाई? लोकेंद्र ब्लॉक नहीं हो मेरे दोस्त, ठीक है भाई? चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, आगे बढ़े। हाँ भाई, कैसे समझ नहीं आएगा? अच्छा, ऐसी दो संख्या बताओ, सबसे पहले ऐसी दो संख्या बताओ जिनका में से 15 हो। तो क्या आपको नहीं पता कि ऐसी दो संख्या 15 ए और 15 बी रहेंगी? तो उसने कहा ऐसी दो संख्या x और y है। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो x की वैल्यू 15 ए और y की वैल्यू 15 बी। बस आपने यहां पुट कर दी, x की जगह 15 ए का स्क्वायर हो जाएगा 225 ए स्क्वायर, y की जगह 15 बी का स्क्वायर हो जाएगा 225 बी स्क्वायर। 225 दोनों जगह बाहर ले लो, इन दोनों में से 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ 4 ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 9 बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ वैल्यू पुट कर दो, कॉमन लोगे ये आ जाएगा। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, जो दोनों में कॉमन हो वही एचसीएफ होगा। तो दोनों में 225 गुणा 9 ही तो कॉमन है, ये एचसीएफ हो जाएगा। उसने पूछा ये एचसीएफ किससे डिवाइड होगा, ठीक है? आप लोगों का भी भगवान मालिक है। एक कह रहा जी सीक्वेंस से करो, भाई दरोगा, चलो क्या ही बोलूं, ठीक है। पहला में से कितना दे रखा है? 15, तो संख्या आएंगी 15 ए और 15 बी, है ना? लास्ट में कह देना कि भाई कोर्स खत्म नहीं कराया है। तो अगर यहां रखता हूं x की जगह 36 गुणा x का स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 15 का स्क्वायर 225, a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, माइनस लग रहा है 81, y की जगह 15 b रखता हूं, 15 b का स्क्वायर 225 b स्क्वायर हो जाएगा। आपने दोनों जगह से 225 कॉमन ले लिया, एक तो बाहर, एक अभी यहां से भी 9 आ सकता है, यहां से भी 9 आएगा, यहां से 9 कॉमन लिया तो 4 बच जाएगा, ये a स्क्वायर है, माइनस यहां से 9 कॉमन लिया, 9 बचेगा, यहां b स्क्वायर है। तो पहला तो आपके पास ये हो गया, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 225 ए स्क्वायर हो जाएगी, -9 वाई स्क्वायर की वैल्यू 15 बी का स्क्वायर 225 बी स्क्वायर हो जाएगी। यहां से भी 225 कॉमन आ सकता है, इन दोनों से भी 9 कॉमन आ सकता है, तो आप कहेंगे यहां 9 बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, यहां 9 भी कॉमन ले लिया, यहां से ये भी कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बच जाएगा? केवल बी स्क्वायर बच जाएगा।
तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अगर इन दोनों का में से मैं आप लोगों से पूछूंगा तो भाई जो कॉमन होता है वही तो में से होता है, तो में से जो है वो 225 गुणा 9 आ गया। वो पूछ रहा है ये किससे विभाजित होगा, तो करके देख लो ना विभाजित, 135 से करके विभाजित देख लो, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, है ना। लेकिन पेन चलाना पड़ेगा, लेकिन हाथ तो हमारा कहाँ चल रहा है, हाथ तो हमारा कमेंट पे चल रहा है। खैर छोड़िए, रिजल्ट डिसाइड करेगा दोस्त आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम बहुत छोटी छोटी बातों को, एलसीएम को लेके चलते हैं मेरे दोस्त, एलसीएम में देख लेके चलते हैं, है ना। एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन को क्लियर करिए कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे एलसीएम कहते हैं। अब एलसीएम निकालने के तरीके मैंने आप लोगों को बहुत बताए हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा एलसीएम का क्वेश्चन, बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं, बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं। मुझे फटाफट बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जब भी आपको ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया हो, कभी भी क्वेश्चन को ऑप्शन से मत करना। जब भी आपको ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया हो तब कभी भी ऑप्शन से क्वेश्चन को मत करना, ठीक है। देखिए उसने कहा है 24, 36, 44 और 62। बेटा चार संख्या उसने दी हुई है मेरे दोस्त, 24, 36, 44 और 62। आप लोगों को ये संख्या दी हुई है। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि सबसे पहले एलसीएम जैसा आप बचपन से निकालते आए हैं, 2 से काटा 12 बार, 2 से काटा 18 बार, 2 से काटा 22 बार, 2 से काटा 31 बार। आगे बढ़िएगा थोड़ा सा, 2 छिक्का 12 होंगे, 2 नाम 18 होंगे, 2 से काटा 11 बार, 31 बार। अच्छा एक बात मुझे बताओगे, बहुत बहुत छोटी सी, अब आप मैच्योर हैं, अब आप वो बच्चे नहीं रहे जहां एक एक स्टेप आप लोगों को करके बताया जाएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे दोस्त 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 6 और 9 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे इन दोनों का एलसीएम 18 आएगा। 6 और 9 से कटने वाली संख्या कितनी होगी, वो 18 हो जाएगी, ठीक है भाई। तो इन दोनों से कटने वाली संख्या 18 है। ये दोनों अभाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होता है, तो क्या ये हो जाएगा। और यहां क्या बची है, 2 और 2 4 बचा है, तो ये इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त एलसीएम हो जाएगा। अब आप यहां देखिए कितना आएगा, इकाई के अंक से भी कर सकते हैं, सब में 2 ही आ रहा है, खैर छोड़िए। 11 अट्ठे 98, 11 अट्ठे 88 को 8 हासिल लगे 8, या फिर ऐसे कर लीजिए यहां से 31 चौक कितने होते हैं, 124 होते हैं। 124 की गुणा 11 में करिए, फिर 18 में करिए। 11 चौक 44 को 4 हासिल 4, 11 दूनी 22, 22 और 4 26 को 6 हासिल 2, 11 एकम 11 और 2 13 हो जाएगा। 18 से काटिए, 18 चौक 72 को 2 हासिल 7, 18 छिक्का 108 और 7 115 को 5 हासिल 11, 18 तिया 54, 54 और 11 65 को 5 हासिल लगे 6, 18 एकम 18 और 6 24 हो जाएगा। क्या दिया हुआ है 24,552, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इन चारों का एलसीएम पूछा जाता है तो सेकंड क्लास का क्वेश्चन है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर इन दोनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन दोनों का ही मल्टीप्लीकेशन एलसीएम आएगा। इन दोनों का एलसीएम 18 आ जाएगा, छोटी से छोटी संख्या 18 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 31 और मल्टीप्लाई 4, इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 22 एक बार देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहना चाह रहा है ना। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, 13, 17, 21 और 33 का लघुत्तम समापवर्तय क्या होगा। फिर से वही कहानी, नोट दिया हुआ है तो मैं पहले ही कह रहा हूं, अगर नोट दिया हुआ है तो मेरे दोस्त आप क्या करेंगे, आप जो है इसे मेथड से जाएंगे। तो आप ये देखिए 13 और 17 में तो कुछ कॉमन है नहीं, और 13 और 17 में कुछ कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम आएगा। लेकिन अगर आप देखोगे 21 और 33 की अगर आप बात करोगे तो 21 और 33 में 3 कॉमन आ जाएगा। जब यहां से 3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 7, और यहां से 3 कॉमन आएगा तो यहां बचेगा 11।
आ गया क्या? अब एक चीज आप लोग नोटिस करिए, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। तो 11 और 7 का एलसीएम जो आएगा वो 77 आएगा। और एक ये 3 बाकी है, तो इस 3 को और यहां लिख लीजिए। क्या ये बात क्लियर है? तो ये जो हो जाएगा इस पूरे का एलसीएम हो जाएगा, ये जो हो जाएगा इस पूरे का एलसीएम हो जाएगा। तो बस आप गुणा करिए, 3 सत्ते 21 को 1, 1 सत्ते 7, 7 21 पीछे 1 आएगा। या तो ये आंसर होगा या एनओटी आंसर होगा। तो आप इसकी गुणा करके बस मुझे बता देना कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 153 आ रहा है, कैसे आ जाएगा? 3 सत्ते 21 को 1, 1 सत्ते 7, 7 21 पीछे तो 1 आएगा। ये कैसे आ रहा है आंसर लोगों का? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऑप्शन बी राइट? चलिए, बहुत शानदार। तो ये हो जाएगा या ये होगा? एक बार इनकी मल्टीप्लाई करके जरूर देख लेना। मैं फिर से कह रहा हूं, गलती मत करना। अगर क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन क्वेश्चन में नोट दिया हुआ है तो आप उसे मेथड से करके देख लेना। नहीं तो बेटा यूनिट डिजिट भी सेम होगी, आगे की डिजिट चेंज करके नोट में आंसर डाल देगा। ये एग्जामिनर अगर चालाक हुआ तो ठीक है। जैसे यहां अगर ये नोट दिया हुआ है, मैं हो सकता है यहां देख के इकाई का अंक देख के इसे टिक कर रहा हूं, लेकिन उसने ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसा इसका एलसीएम जो है ऐसा कुछ आ रहा हो, तो इकाई का अंक देख के तो मैंने इसको टिक कर दिया, लेकिन वास्तव में इसका एलसीएम ये था, तो इसलिए नोट हो जाएगा फिर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर नोट ऑप्शन में दिया हुआ है तो फिर आपको पूरा मेथड से ही एलसीएम निकलना। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए होमवर्क आज जो है कम ही पढ़ेंगे, बच्चे भी कम हैं, और आज की क्लास वैसे भी मना ही कर रखा था, तो आज क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, है ना। बहुत छोटी सी चीज़ पढ़ाई, आज मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं एक्स्ट्रा, और कल पढ़ेंगे दोस्त, डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे। आज रिवीजन करिए, और नेक्स्ट सैटरडे से जो है वो ऑफ करेंगे, है ना। 2-3 सैटरडे ऑफ करेंगे, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक ऑफ करेंगे। बाकी मंडे टू फ्राइडे रहने देंगे, और आप ना साथ के साथ चीज़ों को करते चलो। देखो, कुछ डाउट मैं आप लोगों के ले लेता हूँ। पहला डाउट है बच्चों का जी, जैसे ही अगले क्वेश्चन चैप्टर की तरफ जाते हैं तो पिछला चैप्टर भूल जाते हैं। आप कभी भी पिछला चैप्टर नहीं भूलोगे, क्योंकि ये जीके नहीं है, रटने वाली चीज़ नहीं है। ऐसे तो जब मैं मेंसुरेशन पढ़ा रहा होता हूँ तो बहुत सारे बैचेज में नंबर सिस्टम भी चल रहा होता है, बहुत सारे में एचसीएफ एलसीएम भी चल रहा होता है। तो ऐसे भूलना हुआ तो फिर एक ही बैच, एक ही चैप्टर मुझे चलाना चाहिए। मेरे दोस्त, अगर आप चीज़ों को बार बार रिकॉल करते रहोगे, ऐसा 5-7 मिनट 10 मिनट निकाले और अपने नोट्स को रिकॉल कर लिया, तो आप जीवन में कभी भी उन चीज़ों को नहीं भूलोगे। तो आप जब अगले चैप्टर की तरफ जाते हैं तो ऐसा नहीं है पिछले चैप्टर से पूरा नाता खत्म हो गया, उसके आप रिवीजन के तौर पे 5-7-10 क्वेश्चन किया करिए, है ना। नहीं आता है तो उसे रिवीजन के तौर पे देख लिया कीजिए कि हाँ मेरे दोस्त की उसमें क्या कमी है, क्या मैं भूल गया हूँ। आप कभी भी फिर उस चीज़ को नहीं भूलेंगे। दूसरा है जी, और कितने दिन चलेगा ये चैप्टर? भाई मैं उसके लिए स्पेशली कहना चाहूँगा कि मैं कोई ऐसा नहीं है, कोई फालतू की चीज़ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके काम की चीज़ चल रही है तो 10 दिन भी चलेगा, आपको पढ़ना चाहिए। और अगर आप बोर हो रहे हैं चैप्टर में तो दोस्त आप फिर सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हैं। खैर, मुझे समझाना नहीं चाहिए, आप खुद अपने आप में एक ऐसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं जहां एक मैच्योर, मतलब वेल मैच्योर्ड बच्चा ही उस जॉब को, उस एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। तो आप वेल मैच्योर्ड की श्रेणी में तो फिर नहीं आ रहे हैं अगर इस तरीके का सवाल पूछ रहे हैं जी और कितने दिन चलेगा ये चैप्टर। आप सीखने की जिज्ञासा रखिए अपने अंदर कि हाँ मुझे चीजें सीखनी है, जब तक भी चीजें सिखाई जाएंगी मुझे चीजें सीखनी है। अगर ये रखेंगे तो मेरे दोस्त शायद आप लोग एक अच्छे चीजों की तरफ जा रहे होंगे, अच्छी चीजें सीख भी रहे होंगे। तीसरा, जिन लोगों को लगता है क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, क्वेश्चंस नहीं हुए, उनके लिए भी बता दूं, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो मैंने छोड़ी हो। मैंने कह के छोड़ा था कि टेंस जो लास्ट की 2 डिजिट हैं वो किस दिन फुर्सत के पलों में कराऊंगा, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा पेचीदा लगता है समझाने में भी। तो उसे जो है वो मैं थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, टाइम लेके कराऊंगा, और आप लोग उसे समझेंगे, मैं ये दावा भी करता हूं। तो मैंने कह के आप लोगों को बताया था। बाकी ऐसी कोई चीज उठा के लाइए जो यूपीएसआई में आप लोगों के सिलेबस में दी हो या यूपीएसआई में पूछी और मेरी क्लास में वो मौजूद ना हो। तो ऐसी एक सिंगल चीज आप लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप लोग या तो भरोसा करिए फिर
और अगर भरोसा नहीं है तो फिर दोस्त कोर्स लेने का कोई फायदा नहीं है। भरोसा करिए, भरोसे वो बिल्कुल भरोसे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, कल नहीं परसों मंडे में। एंजॉय करिए, कल आराम से रिवीजन करिए, हंसिए खेलिए मुस्कुराइए, जाइए मिलने, मतलब घूमिए घूमिए, आराम से घूमेंगे और कल का दिन एंजॉय के नाम है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं परसों एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।